फिर मुझे हम्म। मैंने एक दिन एकदम सर्च करते हुए भाई मैं परेशान था कि कैसे क्या हम्म। क्वेश्चन मैं सर्च करूं, है ना, इसके आंसर तक नहीं मिलते हैं, मैं कैसे क्रैक करूंगा। फिर एक दिन मैंने एकदम गो इस पे आप यूट्यूब पे आपका वीडियो देखा कि हम्म। आप काफी टीचर्स को हेल्प कराते हैं, और मुझे थोड़ा सा जी। जेन्यून लगा क्योंकि कई लोग हम्म। ऐसे हैं करा रहे हैं। लेकिन फिर मैंने आपसे बात की तो आपने मुझे बताया, और फिर आपने मुझे कुछ मटेरियल प्रोवाइड कराया। मटेरियल का मतलब ये था कि आप ऐसी हेल्प कर रहे हैं कि अगर आप वो क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो मैं ये हम्म। कहूंगा 90 to 95%, बल्कि कभी कभी 100% भी क्वेश्चन आपको एज इट इज वैसे मिल जाएंगे अगर आपने अच्छी हम्म। प्रिपरेशन की हुई है। फिर करेक्ट। मैंने उसके बाद एग्जाम फिर से वन टाइम दिया इलाहाबाद प्रयागराज में। आई हम्म। थिंक अप्रैल 2025 की बात है। तो हम्म। वहां पर मैंने दिया और मेरा आकाश क्वालिफाई हो गया इजली। हम्म। तो मैंने देखा हम्म। कि मतलब आपने जो क्वेश्चंस बताए थे वो एज इट इज वैसे ही रखे हुए क्वेश्चन आ गए, सेम टू सेम। हम्म। अगर रियलिटी बताऊं तो वन टाइम मैंने जरूर फर्स्ट टाइम में आकाश कम नंबरों से थोड़ा सा क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन उसका ऐसा लेवल है क्वेश्चन का कि शायद मैं हम्म। दूसरी बार ना कर पाता अगर आपकी हेल्प हम्म। ना मिली होती। हम्म। क्योंकि हमने देखा जब आपके क्वेश्चंस मैंने मल्टीपल टाइम लगाए तो फिर वहां जाने के बाद नियर अबाउट 90% और बल्कि 100% तक क्वेश्चन मुझे वहां पर मिल गए। हम्म। तो अगर वो मेटा वाइस ना होता शायद मैं रिटर्न ही ना क्वालिफाई कर पाता। तो डेमो इंटरव्यू तक पहुंचने की बात ही अलग है सर। ये सबसे, और जिससे अपॉर्चुनिटी मिले, अंदर जाने के चांस मिले, दैट इज मतलब बेस्ट है। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज मैं फिर आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर के आ गया हूं। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, जो है सत्यम सर। सत्यम सर ने रिसेंटली अभी एलएन का मैथ्स फैकल्टी का जॉब रोल क्रैक किया है। तो सर डिस्कस करेंगे आपके साथ कि अप्लाई कैसे करना होता है, प्रोसेस कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है, डेमो इंटरव्यूज कैसा होता है। सर ने हमारा मॉक भी लिया था। ही लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम मॉक ऑल्सो, कि उन्होंने कैसे अपने आप को डेवलप किया, जो अपनी स्किल्स थी टीचिंग की या डेमो की या इंटरव्यूज की, कैसे वो डेवलप करी। तो आपके लिए सेशन काफी फ्रूटफुल है। आप किसी भी कंपनी की तैयारी कर रहे हैं, इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम सर कि सर की जर्नी, सर का एक्सपीरियंस कैसा है, बिकॉज ब्रांड्स में जो इंटरव्यूज क्रैक करते हैं फैकल्टीज, दे कैन मेक यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द इंटरव्यू सेशंस, कि कैसे आपको क्रैक करना है। कंपनीज कोई भी हो जिसमें आपको क्रैक करने में इंटरेस्ट हो, बट डेफिनेटली जो लर्निंग मिलेगी सर से, वो आपको हर कंपनी के लिए हेल्प करेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा वीडियो, क्योंकि आपके लिए लर्निंग सेशन है। तो हर मोमेंट पर, हर क्लिप पे आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलने वाला है। तो सुनिएगा, समझिएगा, और जिस भी कंपनी की आप तैयारी कर रहे हो उस पर इम्प्लीमेंट भी करिएगा, बिकॉज दीज थिंग विल एक्चुअली हेल्प यू टू गेट योर ड्रीम जॉब रोल। तो सत्यम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। एज यू नो, हम सब खुश हैं कि आपने इतना बड़ा ब्रांड, इतना बड़ा ब्रांड टैग क्रैक कर लिया है। बट लोगों को एक्साइटमेंट है जानने का कि आपने कैसे क्रैक किया, इसका पूरा प्रोसेस कैसा था, टेस्ट कैसा था, डेमो इंटरव्यूज कैसा था, और इतनी बड़ी ब्रांड में चीजें होती कैसी। कुछ दिन आपने पढ़ाया भी है वहां पे एलएन में। तो बताइएगा कि जर्नी आपने कैसे कवर करी है, क्या प्रोसेस रहता है चीजों का, कैसे कैसे होता है सारी चीजें। बट पहले स्टार्ट करते हैं आपकी एक बेसिक इंट्रो से, अबाउट यू। देन वील मूव विथ योर जर्नी, कि जर्नी आपने कैसे क्रैक करी, इतनी बड़ी मैजिकल जर्नी। सो ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रो। यस सर, बेसिकली वैसे मैं प्रॉपर उन्नाव से हूँ, और मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, देन आफ्टर बीएड किया था, सीटेट क्वालिफाइड भी हूँ, एमएससी अपीयरिंग है। और आई वाज सर्चिंग फॉर इंस्टीट्यूट लाइक आकाश, एलएन, पीडब्ल्यू, एंड आई वाज टीचिंग इन अ स्कूल दैट इज अ गुड स्कूल, मतलब उसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। हम्म। बट यू नो, स्कूल वगैरह में तो बहुत पेमेंट कम देते हैं, बट जी। वर्क ओवर वर्क रहता है, मैं ये कहूँगा। तो हम्म। उसके कंपैरिजन में देखते हुए मुझे तो मतलब यहाँ आने के बाद एक तरीके से ऐसा लगा कि स्कूल जैसे शोषण कर रहा हो टीचर्स का। फिर मैंने वन टाइम आकाश का एग्जाम क्रैक किया फर्स्ट टाइम में लखनऊ हम्म। में। तो हम्म। मेरे थोड़े से मार्क्स कम थे, बस जस्ट अपियर ही हुआ था, मतलब आई थिंक 55% या 50% होता है। कभी कभी स्ट्रेंथ भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने आए हैं वहां पर एग्जाम देने, करेक्ट। कभी कभी हम्म। 60 भी रहता है। तो उस समय मेरा हम्म। क्वालिफाई हुआ था 52% के नियर अबाउट था लखनऊ में। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा डेमो लिया। डेमो के बाद उन्होंने मुझे बताया कि इंटरव्यू तक भी मैं पहुंचा। ओवैस खाना थी, आई थिंक एचआर है, हम्म। रिक्रूटमेंट एचआर। तो उन्होंने मुझको बोला कि सर आपके रिटर्न में मार्क्स बहुत कम हैं, इसलिए हम्म। मैं आपको आगे के लिए प्रोसीड नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे करेक्ट। यही लगा कि क्वेश्चंस उसके स्टैंडर्ड इतना ज्यादा था कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, ये क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं,
कुछ तो प्रॉपर सॉल्यूशन गूगल पे भी उसके अवेलेबल नहीं थे। करेक्ट। मतलब फिर मैंने देखा कि कुछ ओलंपियाड, आईओक्यूएम, आरएमओ, एनएमटीसी, इस टाइप के स्टैंडर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन भी गिवन थे उसमें। फिर हम्म। मैंने एक दिन एकदम सर्च करते हुए, भाई मैं परेशान था कि कैसे क्या हम्म। क्वेश्चन मैं सर्च करूं, है ना, इसके आंसर तक नहीं मिलते हैं, मैं कैसे क्रैक करूंगा। फिर एक दिन मैंने एकदम गो इस पे, आप यूट्यूब पे आपका वीडियो देखा कि हम्म। आप काफी टीचर्स को हेल्प कराते हैं, और मुझे थोड़ा सा जी। जेन्यून लगा, क्योंकि कई लोग हम्म। ऐसे हैं करा रहे हैं। लेकिन फिर मैंने आपसे बात की, तो आपने मुझे बताया, और फिर आपने मुझे कुछ मटेरियल प्रोवाइड कराया। मटेरियल का मतलब ये था कि आप ऐसी हेल्प कर रहे हैं कि अगर आप वो क्वेश्चन लगा लेते हैं, तो मैं ये हम्म। कहूंगा 90 to 95%, बल्कि कभी कभी 100% भी क्वेश्चन आपको एज इट इज वैसे मिल जाएंगे, अगर आपने अच्छी हम्म। प्रिपरेशन की हुई है। फिर करेक्ट। मैंने उसके बाद एग्जाम फिर से वन टाइम दिया, इलाहाबाद प्रयागराज में। आई हम्म। थिंक अप्रैल 2025 की बात है। तो हम्म। वहां पर मैंने दिया, और मेरा आकाश क्वालिफाई हो गया इजिली। हम्म। तो मैंने देखा हम्म। कि मतलब आपने जो क्वेश्चंस बताए थे वो एज इट इज वैसे ही रखे हुए क्वेश्चन आ गए, सेम टू सेम। हम्म। तो हम्म। आई थिंक 100% थे। हम्म। फिर उसी के जस्ट 1 मंथ बाद, थोड़ा सा उसका प्रोसीजर लेट था एक्चुअल में, मैंने इलाहाबाद प्रयागराज में दिया था, और मेरा हम्म। डेमो हुआ उन्नाव लोकेशन, जो कि मेरा होम टाउन है। हम्म। फिर वहां पे मेरा डेमो हो गया और आगे के लिए प्रोसीड कर दिया गया। फिर इधर मैंने एलन का भी एग्जाम दे दिया कानपुर हम्म। में। हम्म। और फिर उसके बाद मेरे पास कॉल आया कि कुछ दिनों बाद कि सर, कश्मीर के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, एलन श्रीनगर। तो हम्म। मैंने कहा यस मैम, आई एम इंटरेस्टेड। भाई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, अच्छा मुझे बहुत अच्छा लोकेशन का पता भी नहीं था, है ना, हम्म। बट ये पता था कि वो एक ब्यूटीफुल प्लेस है। फिर हम्म। मैंने हाँ किया। और कुछ मेरे कलीग्स हैं जो एलन में पढ़ा भी रहे थे, मैंने उनसे भी डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा एलन जैसा प्लेस आपको सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए, बाद में करेक्ट। ट्रांसफर भी हो जाते हैं। और आई होप, जैसा कि सर मैं जानता हूँ, आपसे डिस्कस भी किया मैंने कि हम्म। आप जो है ट्रांसफर के लिए भी थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं टीचर्स की, तो करेक्ट। हो जाता है। हम्म। करेक्ट। तो ओवरऑल में आपका फीडबैक ये रहा कि सर, आपने इतनी अच्छी हेल्प की जिसकी वजह से मेरा एलन आकाश दोनों एक साथ निकल गया था एग्जाम। और उसी हम्म। दौरान यूपी में एक होता है अभ्युदय योजना, आईआईटी हम्म। जेई नीट के लिए फेमस है, हम्म। हम्म। सीएम हम्म। के थ्रू चलाया जाता है। इवन हम्म। मेरा वो एग्जाम तक एक आराम से क्वालिफाई हो गया, वहां की हम्म। सीडीओ मैम के जस्ट सामने हुआ था हमारा एक डेमो इंटरव्यू वगैरह। तो हम्म। फिर मुझे ये लगा कि मैंने कंपेयर किया इन तीनों में बेस्ट कौन सा है, तो हम्म। मुझे अपॉर्चुनिटी जो ज्यादा दिखी और ज्यादा फ्यूचर दिखा वो एलन का, ऑब्वियसली कोटा एलन के लिए ज्यादा फेमस है। करेक्ट। फिर उसके बाद मैंने एलन को ज्वाइन किया। तो परफेक्ट। ओवरऑल आपका सर बहुत ज्यादा हेल्प रहा, अगर आपकी हेल्प ना होती शायद एग्जाम में क्रैक ना हो पाता। नहीं, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट सत्यम। आप जैसे लोग जब प्रिपरेशन करके क्रैक करते हैं इतने बड़े ब्रांड्स, तो हमें खुशी मिलती है कि जो हमने सिखाया, जो हमने बताया आपको, उसने कहीं ना कहीं आपको हेल्प करी इस पूरी जर्नी में। एक बार शुरू से शुरू करते हैं सत्यम, कि आपने कैसे इसके एग्जाम के लिए अपीयर किया था, राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्या क्या हुए थे, और क्वेश्चन का टाइप कैसा था एलन में जब आपने अपीयर किया था एग्जाम्स के लिए। जैसे मैंने जैसा कि आकाश और एलन, कुछ आकाश के भी मेरे पास मॉड्यूल्स थे, और फिर मैंने एलन में आने के बाद जो मॉड्यूल मुझे मिले, तो मैंने हम्म। देखा कि एनएमटीसी स्टैंडर्ड एग्जाम हुआ है, आरएमओ स्टैंडर्ड एग्जाम हुआ है, या इनका फाउंडेशन जो है उससे इनके क्वेश्चन ये पुटअप होते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्मली बोर्ड स्कूल वगैरह में हम लोग पढ़ाते हैं कि हम्म। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, थ्योरम, ये सब वो सब हम्म। पूछा भी नहीं जाता है। या हम्म। करेक्ट। अपोलोनियस थ्योरम ये पूछेंगे, हम्म। कॉन्सेप्ट्स हम्म। आपसे पूछेंगे बेसिकली, है ना, कि ग्राफ पे बताइए पैराबोला, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सभी पैराबोला के फोर हम्म। इक्वेशन जानते हैं, है ना। हम्म। बट उसके अलावा जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन कोई नहीं जानता है। तो हम्म। इस टाइप की ये उन्होंने बेसिकली क्वेश्चन पूछे। और फिर उन्होंने मुझसे, मतलब वन टाइम तो मैंने कहा भी कि मैम ये क्वेश्चंस कैसे कंसीडर किए जा रहे हैं हम्म। डेमो में। तो उन्होंने हम्म। कहा सर आप जिस प्लेस पर आ रहे हैं वहां पर इंटरनेशनल लेवल तक अब ये अपडेट हो रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हम्म। अब इंटरनेशनल लेवल तक रखे जाते हैं। तो हम्म। यही अपोलोनियस थ्योरम हो गया, और जैसे यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, सेक्शन फॉर्मूला हो गया, इनकी प्रूविंग ग्राफिकली शो करना ट्रू। है, ये मुझसे हम्म। पूछा गया। फिर उससे बोला गया सम ऑफ एंड टर्म का फॉर्मूला प्रूव करके दिखाइए। हम्म। और फिर उसी को मैंने प्रूव कर दिया, वही n/2 2a+n-1 * d। उन्होंने कहा नहीं, डायरेक्ट a+l फॉर्म में कीजिए, तो मैंने हम्म। उस फॉर्म में भी प्रूव किया।
हम्म। तो ओवरऑल ये जर्नी बहुत अच्छी रही इन क्वेश्चंस के साथ में। फिर मैं क्वालिफाई हो गया। 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मैं नहीं बाई चांस बता पाया, लेकिन ओवरऑल वो देख रहे थे कि मेरा पढ़ाने का स्टैंडर्ड क्या है। हाँ, लेवल क्या है, नॉलेज के कैसे साथ पढ़ाते साथ हैं। स्टैंडर्ड है। आप बच्चों को मतलब बिजी कर पाएंगे या नहीं, हम्म। समझ में आएगा या नहीं आएगा, आपका करेक्ट। कन्वर्सेशन बच्चों के साथ कैसा है। टीचिंग हम्म। स्टैंडर्ड देखते हैं। उनको परफेक्ट। अच्छा लगा, फिर उन्होंने कंटिन्यू किया। हम्म। वन टाइम मेरा कानपुर में भी एलन के लिए हुआ डेमो। हम्म। फिर उसके हम्म। बाद में ऑनलाइन डेमो एक यहाँ एलन श्रीनगर फैकल्टी के साथ हुआ। हुमायूं सर मतलब मैथ के बहुत ही अच्छे टीचर हैं वो, आईआईटी के। हम्म। फिर उसके बाद देन आफ्टर हमारे पास फिर एचआर और यहाँ के जो सेंटर हेड है इरफान सर, उनके साथ डायरेक्ट कॉल हुई, वीडियो कॉल गूगल मीट पर। उसमें मेरा हम्म। फाइनल एचआर राउंड हुआ, हम्म। पहले डिस्कशन हुआ, एंड देन मेरी ज्वाइनिंग हो गई यहाँ पर 9 जुलाई। परफेक्ट, ग्रेट सत्यम, वेरी गुड। सो गाइस, देखा आपने, सुपर्ब जर्नी रही सर की। सर ने आकाश भी क्रैक किया, एलन भी क्रैक किया, सबके टेस्ट दिए, डेमोस दिए, इंटरव्यूज दिए। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ था, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं, बिकॉज सर ने बहुत सही बोला कि इन सब की ब्रांड्स जो है ना नेशनली इंटरनेशनल हो चुकी है। सो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अब उस लेवल का हो चुका है। इट्स नॉट ओनली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है आपको, बट साथ में ओलंपियाड लेवल, कॉम्पिटिशन लेवल के क्वेश्चन भी ये लोग पूछ सकते हैं। जो सर ने क्वेश्चन बताए हैं आपको ध्यान रखिएगा उन क्वेश्चंस का, उनको सॉल्व करिए। स्पेशली प्रूविंग्स, मैथमेटिकल क्वेश्चन से ज्यादा प्रूविंग्स पूछते हैं, ये प्रूव करिए, ये थ्योरम प्रूव करना पड़ेगा। सत्यम, एक और क्वेश्चन है आपसे रिगार्डिंग डेमो। डेमो इज समथिंग जो बहुत बड़ा बैरियर है लोगों के लिए। डेमो लोगों के क्रैक नहीं हो पाते, लोगों को पता नहीं डेमो का यस। तरीका कैसा होता है। हमने प्रैक्टिस काफी करी डेमो की, आपके सेशंस लिए, आपको बताया, आपके फीडबैक्स भी दिए। सो आपके हिसाब से डेमो के लिए क्या राइट तरीका है जिससे लोगों को सिलेक्शन मिलना ही मिलना है और गलतियों के चांसेस बहुत मिनिमम, बहुत कम हो जाते हैं। व्हाट डू यू सजेस्ट अबाउट देम? फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसा टॉपिक आप प्रिपेयर कीजिए जो इजिली बच्चों को भी समझ में आता हो, जिससे आप बच्चों से इजिली कनेक्ट हो जाएं। करेक्ट। उस टॉपिक को नियर अबाउट कोई 5 to 10 मिनट का मैंने आकाश एलिन दोनों में डेमो दिया। तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे ये नहीं कहा कि ये पढ़ाइए, उन्होंने ये कहा हम्म। सर आपको जो बेटर लगता हो उसको आप स्टार्ट कीजिए उस टॉपिक को। तो करेक्ट। मेरे नजर में तो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या ट्रिग्नोमेट्री सबसे बेस्ट रहता है। तो मैंने हम्म। एपी का एक्चुअल में जो पैटर्न है समझाने का हम्म। बोर्ड पर वो बहुत अच्छा है ना। हम्म। तो उसको मैंने एपी को बताना शुरू किया और फाइव हम्म। टेन मिनट मैंने बताया। अच्छा मैंने नॉर्मली फॉर्मूले बताया, प्रूविंग तो बताई नहीं। फिर वो हम्म। मैं ये जानता था कि मैं स्टार्टिंग में ही प्रूविंग बता देता तो फिर वो और आगे पहुंचते। तो मैंने हम्म। जैसे फॉर्मूले बताया, मैं जानता था जैसे सम ऑफ एंड टर्म पे आऊंगा तुम्हें तो वो बोलेंगे इसकी प्रूविंग करके बताइए, क्योंकि हम्म। मैंने आपके साथ सेशन किए हुए थे। तो हम्म। जैसे ही मैं सम ऑफ एंड टर्म पे आया उन्होंने कहा सर इसका प्रूविंग कीजिए। मैंने प्रूविंग हम्म। करना स्टार्ट किया और प्रूव हुआ। हम्म। ये आकाश और एलन दोनों में हुआ मेरे साथ। सेम और चीज, एलन के हाँ। तो डबल डेमो हुए थे, एक ऑनलाइन भी हम्म। एक ऑफलाइन भी। हम्म। फिर देन आफ्टर उसके बाद में प्रूविंग हुआ। फिर उन्होंने कहा अच्छा सत्य सर कोई दूसरा टॉपिक आप बता सकते हैं। तो मैं हम्म। ट्रिग्नोमेट्री पे आया, वो चेक कर रहे थे। ठीक है अच्छा हम्म। प्रिपेयर उसके लिए अच्छे से, ये हमने कहा यस सर मैं तो 9 to 12 पढ़ा रहा था सीनियर हम्म। सेक्शन के लिए भी। तो कहते हैं ठीक है सर, तो फिर एक काम करते हैं थोड़ा सा परमुटेशन हम्म। कॉम्बिनेशन पे आते हैं। मेरी लैक ये थी कि मैंने बोल दिया कि सीनियर सेक्शन के लिए भी। तो उन्होंने हम्म। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे। और हम्म। फिर देन आफ्टर फिर बैक टू द पॉइंट वो आए, उन्होंने एक बेसिक सी चीज पूछी कि जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में A-D 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स होते हैं एपी में, और A+D ये क्यों होते हैं। मतलब ये हम्म। होते हैं ये तो सभी को पता है, लेकिन क्यों इन्हीं को क्यों लिया होते हैं? जाता है ये नहीं पता। हम्म। ये उन्होंने हम्म। पूछा ऐसे। हम्म। इस टाइप से उन्होंने क्वेश्चन पूछा। और मेरा टीचिंग वॉइस क्लियर होनी चाहिए आपकी डेमो में। अगर वॉइस हम्म। क्लियर नहीं है या डर रहे हैं तो हम्म। फिर प्रॉब्लम हो सकती है, और खासकर ऑनलाइन डेमो के लिए ज्यादा। ऑनलाइन में तो हम्म। बिल्कुल ही क्लियर हो। बाई चांस अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही तो उसमें आप घुमाने की कोशिश मत करें टीचर को। वो अच्छे करेक्ट। से जानता है कि आपको समझ नहीं हम्म। आ रहा, आप घुमा रहे हैं। इससे बच्चा भी तुम्हारा कंफ्यूज करेक्ट। होता है। अगर नहीं आ रहा है सिंपली बोल दी सर सॉरी इस समय माइंड में नहीं आ रहा है, कुछ और डिस्कस करते हैं, या आप जो करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन पूछिए सर। हम्म। बस सर ऐसी जर्नी रही। परफेक्ट, ग्रेट। सो गाइज, ये टिप्स सर से आप लीजिएगा बिकॉज ऑफ डेमो। बिकॉज डेमो इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियोस में, 50% वेटेज डेमो का होता है। बिकॉज देखो, दैट इज योर क्लैरिटी, उसको चेंज नहीं कर सकते बार बार। अगर आपकी नॉलेज थोड़ी कम है, क्वेश्चन थोड़े वीक है आपके, तो उसको हम पढ़ के इंप्रूव कर सकते हैं। पर डेमोज में क्या है ना, एक कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है। हाउ डू यू टीच, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग मैटर्स इन योर डेमो। तो डेमो के लिए टिप्स आके कंसिडर कीजिएगा। ट्राई टू फॉलो दिस टिप्स, बिकॉज सर ने 2-3 इंटरव्यूज क्रैक करे हुए हैं पहले से।
हैं, तो उससे अगर आप सीखते हैं तो आप अपने इंटरव्यूज में, अपने डेमोज में ये गलतियां फॉर श्योर नहीं करेंगे, जिससे आपका डेमो बड़ी इजीली क्रैक भी हो जाएगा। तो सत्यम, आपने स्कूल में भी पढ़ाया है, आप स्कूल लेवल फैकल्टी रहे हैं, फिर आप एलएन में आए हैं पढ़ाने के लिए, तो क्या डिफरेंस देखते हैं आप स्कूल से कोचिंग्स में? क्या डिफरेंस है और क्या ऐसा चीज है जो कोचिंग की तरफ लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है आज के जमाने में कि आप कोचिंग में पढ़ाइए, यहाँ ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, ऐसा क्या डिफरेंस है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले तो अगर हम टीचर के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो आप अगर जैसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आई थिंक वो आपसे ओवर वर्क कराएंगे। 8 पीरियड होंगे, उसमें 7 6 पीरियड पढ़वाएंगे, हो सकता है कभी कभी 8 पीरियड भी पढ़ाए। फिर उसके बाद आपसे कहेंगे रिजल्ट कॉपी चेक हम्म। करो, है ना। हम्म। पर 15 डेज या पर वीक आप टेस्ट लो, उसकी भी कॉपी चेक करो, और 1 वर्ड भी मिस्टेक आ गई तो फिर क्रॉस चेक में आपके लिए एक प्रॉब्लम। वो हाँ। मतलब एक पेनफुल प्रोसीजर रहता है स्कूल में। हालांकि करेक्ट। मैं जिस स्कूल में था वो बहुत अच्छा स्कूल था, बट फिर हम्म। भी ये प्रोसीजर सभी स्कूल में। कॉमन। मैं जब इंस्टीट्यूट में यहाँ पर आया तो इंस्टीट्यूट में मैंने देखा, मुझे पेपर बनाने की भी कोई खास टेंशन नहीं है। मतलब वो ऑलरेडी सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, बस जाके मुझे टिक करना होता है, ये क्वेश्चन आपको देना है, वो क्वेश्चन हम्म। डन हो जाते हैं। कॉपी मुझे चेक करनी नहीं रहती है, ऑनलाइन कॉपी सारी चेक हो जाती हैं। हम्म। फिर देन आफ्टर बात करते हैं अगर स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, स्टूडेंट को क्यों ये अट्रैक्ट कर रहा है। जैसा कि हमें भी, मुझे भी पहले नहीं पता था, यहाँ आने के बाद पता चला। जैसे एनएमटीसी लेवल का जो एग्जाम है, इसको हम्म। अगर बच्चा क्वालिफाई करता है फाइनल राउंड तक, तो फिर आईआईटी में डायरेक्ट एडमिशन है, विदाउट एनी हम्म। रिटर्न। मतलब करेक्ट। ये मैं सरप्राइज हो गया जानकर। तो इन चीजों को आई थिंक जब बच्चों को पता चलता है, उनके गार्जियन को पता चलता है, जो इसके एस्पिरेंट होते हैं, इन सब चीजों को देख के वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और एब्सोल्युटली। स्कूल में जब बच्चे को समझ में नहीं आता है, तो टीचर, मतलब गार्जियन यही सोचता है कि मेरा बच्चा ऐसे प्लेस पे जाए जहाँ पे इसका फ्यूचर भी थोड़ा सा ब्राइट हो सके। करेक्ट। आईआईटी बिल्कुल। जेई वगैरह 12th के ही ड्यूरेशन में जो है अपना कराते हैं वो, यही है करेक्ट। बच्चा। परफेक्ट। ग्रेट। तो सत्यम, आपका ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा मेहता वॉइस के साथ, वो कैसा रहा? क्योंकि आपने प्रिपरेशन करी, टेस्ट की, डेमोज की, इंटरव्यूज की, सो आपके हिसाब से मेहता वॉइस ने आपकी लाइफ में क्या चेंज किया, जिससे आपने इतना बड़ा ब्रांड क्रैक भी किया और आज आप खुशी से वहां पढ़ा भी रहे एज अ फैकल्टी? जो आपका ड्रीम जॉब था वो सक्सेसफुल हो गया, सो इस प्लेटफॉर्म ने एज अ प्लेटफॉर्म क्या हेल्प करी आपकी? सर अगर रियलिटी बताऊं तो वन टाइम मैंने जरूर फर्स्ट टाइम में आकाश कम नंबरों से थोड़ा सा क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन हम्म। उसका ऐसा लेवल है क्वेश्चन का कि शायद मैं हम्म। दूसरी बार ना कर पाता अगर आपकी हेल्प हम्म। ना मिली होती। हम्म। क्योंकि हमने देखा जब आपके क्वेश्चंस मैंने मल्टीपल टाइम लगाए, तो फिर वहां जाने के बाद नियर अबाउट 90% और बल्कि 100% तक क्वेश्चन मुझे वहां पर मिल गए। हम्म। तो अगर मेटा वाइस ना होता, शायद मैं रिटर्न ही ना क्वालिफाई कर पाता। तो डेमो इंटरव्यू तक पहुंचने की बात ही अलग है सर। ये सबसे, और जिससे अपॉर्चुनिटी मिले, अंदर जाने के चांस मिले, दैट इज मतलब बेस्ट है। थैंक यू सो मच सत्यम, मीन्स अ लॉट दीज वर्ड्स एक्चुअली गाइस। यही हमारा अचीवमेंट है, जब लोग बोलते हैं कि सर आपके नोट्स ने, आपके कंटेंट ने हमको हेल्प किया। सत्यम ने बोला कि 100% क्वेश्चन उनके टेस्ट में हमारे दिए गए नोट्स पीडीएफ में से आए थे। बहुत बड़ी बात है गाइस कि आपको पूरा कंटेंट नहीं पढ़ना पड़ता, हम आपको हेल्प करते हैं उस चीज में। बट हम वही बोलते हैं कि देखो, मैं आपका मेंटर हूँ, मैं आपका गाइड हूँ, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू गिव योर टाइम। सत्यम सर का मुझे याद है कि एक डेमो में हमने इतनी एफर्ट्स करी है, कहाँ मिस्टेक्स हो रही है, क्यों मिस्टेक्स हो रही है, कैसे इंप्रूव करे, डिस्कस करा, पॉइंट पे काम करा, सेकंड डेमो बना के दिखाया, उस पर इंप्रूवमेंट करी। सो काइंड ऑफ ये एक टू वे मेथड है जिससे आपका हम जॉब क्रैक करवाते हैं। मैं पेपर्स दूंगा, मैं हमेशा बोलता हूँ, पेपर्स दूंगा, कंटेंट दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर्स दूंगा एचआर के, रेज्यूमे बना के दूंगा, आपका सब कुछ, बट आपका काम एक ही है कि मुझे शिद्दत से पढ़ना है रेगुलरली। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्वेश्चन मेरे दिए गए पीडीएफ के बाहर से नहीं आएंगे। 100% सर बोल रहे हैं, 90%, 95% क्वेश्चन इनमें से ही आते हैं। तो नोट्स पढ़ना, पेपर्स पढ़ना आपके लिए काफी इजी हो जाता है, बिकॉज हम आपको सारे ब्रांड के एक्चुअल पेपर्स देंगे, आकाश के, फिजिक्स वाला के, एलन के। तो आपको प्रिपरेशन करना, पढ़ना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। आई जस्ट वॉन्ट 12 to 15 डेज ऑफ योर टाइम, जिसमें आपको हम प्रिपरेशन करवाते हैं पूरे जर्नी की, टेस्ट की, डेमोज की, इंटरव्यूज की, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही है। जब यहाँ गलतियां कर ली होगी, यहाँ सीख लिया होगा, डेफिनेटली आप वहां मिस्टेक्स नहीं करने वाले हो। अगर आपको हमसे जोड़ना है, हमसे कनेक्ट करना है, तो उसके 3 बेसिक मेथड। एक व्हाट्सअप नंबर है, आपके स्क्रीन पे फ्लैश आउट कर रहा होगा, हमको व्हाट्सअप कर दो उस नंबर पे। मैं या मेरी टीम खुद गेट बैक करेगी, आपकी प्रॉब्लम सुन के क्या रिजॉल्व करना है, उसमें कैसे रिजॉल्व करना है आपको बताएंगे, आपको प्रॉपरली आपकी हेल्प करेंगे। एक टेलीग्राम चैनल भी हमारा है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, अपडेट सारी वहां पे आती है, जो ड्रीम जॉब के लिए आपको हेल्प करेगी। प्लस में एक व्हाट्सएप चैनल है जो आपके लिए काफी हैंडी है,
अपडेट्स कुछ ऐसी भी होती है जो हम पब्लिश ना कर पाए यूट्यूब पे, पर वो अपडेट आजकल की ही है। तो व्हाट्सएप चैनल पे आप चेक कर सकते हैं, वो भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर लो। उससे आपको आपकी जर्नी में काफी हेल्प मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ गाइज, अगर आपने अभी तक भी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट नहीं करी है, आज ही हमसे कांटेक्ट करिए, हमसे जुड़िए, नंबर आपके स्क्रीन पे मौजूद है। उससे आपको हम हेल्प करना शुरू कर देंगे। अभी टाइम है हायरिंग का, ये महीने काफी अच्छे होते हैं हायरिंग के लिए। अभी फ्रेशर्स की, एक्सपीरियंस की, हर पर्सन की ज्वाइनिंग हो रही है इस समय। आपको एक्सपीरियंस है नहीं है, पढ़ाया है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ओनली नॉलेज मैटर्स। नॉलेज है, आपको कंपनीज बुला बुला के रख रही हैं, ऑप्शंस दे रही हैं। तो ड्रीम जॉब आपके लिए बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जो कंपनी आप सुनते हैं ना, आकाश फिजिक्स वाला, एलन, ये आपके लिए दूर नहीं है। बस स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, स्टार्ट गिविंग योर एफर्ट्स। आपकी ड्रीम जॉब आपके हाथ में ही है। सो यस गाइस, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम टुडे itself. तो सत्यम, बिफोर वी रैप दिस सेशन, एक आखिरी क्वेश्चन रिगार्डिंग डीमोटिवेशन। बहुत लोग ऐसे हैं हमारे, जो लोग एक दो बार इंटरव्यूज दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, पर टेस्ट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, कुछ मार्क्स से रह गया, कुछ मार्क्स से नहीं निकल पाया, टेस्ट निकल भी गया, डेमो रह गया, इंटरव्यू रह गया, वो हताश हो जाते हैं कि हमसे हो नहीं पा रहा है, टीचिंग हमारे लिए शायद है नहीं, या ये चीज हमारे लिए हो नहीं सकती है, शायद हमें और काम करना पड़ेगा। डिमोटिवेट काफी फील करते हैं, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हुआ। आपने आकाश का दिया, नहीं हुआ, फिर आपने दोबारा एलन का भी दिया, फिर आपने क्रैक करके एलन ज्वाइन कर लिया। सो हाउ डू डील विद डिमोटिवेशन? कैसे आप उसको ठीक करते हैं, कैसे मोटिवेशन लाते हैं दोबारा, कैसे चार्जअप होते हैं कि नहीं, मुझे अब क्रैक करके दिखाना है, मुझे दोबारा से करना है इन चीजों को? क्या आपका स्ट्रैटेजी क्या रहता है इसके पीछे? सर अगर हम इस पर पर्टिकुलर बात करें, जैसा कि मंथ मई के मंथ में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, उसी हम्म। दौरान मैंने स्कूल जॉब भी किया हुआ था, तो थोड़ा सा मैं परेशान हो गया। हम्म। किडनी पेशेंट थे, बहुत किडनी पेशेंट। तो सो सॉरी। जस्ट उसके 1 मंथ बाद मैं ये सोचा था कि स्कूल में ज्वाइन करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि जो स्कूल में बहुत ज्यादा पेन है, और मैं डिमोटिवेटेड था कि कुछ लास्ट एग्जाम में नहीं निकले थे जब आपसे कांटेक्ट नहीं हुआ था कि हम्म। आकाश आइलैंड जैसी जगह हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट जब मैंने एग्जाम दिया आपके थ्रू, तो फिर मुझे ये समझ में आया। और अच्छा, मुझे ये भी था कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ। आपने कुछ क्वेश्चन पेपर मुझे सेंड किए थे, तो मुझे हम्म। अच्छे से याद है, मैंने आपको रात को 1 बजे, 1:30 बजे कॉल किया, मैसेज किया कि सर इसके सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, गूगल पे भी नहीं है, प्लीज हेल्प मी। सो आपने मेरी हेल्प की, और देन आफ्टर मेरे रिटर्न इजिली क्वालिफाई हो गए। तब मतलब वहां से मेरा मोटिवेशन आया, नहीं अभी मैं कर सकता हूँ। हम्म। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि अपनी उम्मीद ना छोड़िए। अगर हम्म। क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो आई थिंक ये आपकी नॉलेज में कमी नहीं है। ऑब्वियसली आप जिस स्टैंडर्ड हम्म। पढ़ा रहे हैं, यू आर परफेक्ट, करेक्ट। बट वो ट्रैक आपको नहीं मिल रहा है। गाइडेंस बहुत करेक्ट। बड़ी चीज होती है, जो कि मेटा वॉइस से मुझे मिली। थैंक यू सो मच। सो गाइस, ये बहुत अच्छी सीख है सर से, कि अपना डिमोटिवेशन आपको लेना ही नहीं है चीजों को। देखो ऐसा होता है कई बार, हम क्या करते हैं ना, नॉलेज हमारे पास पूरी है, चीजें आती है, पर इंटरव्यू में क्वेश्चन इस लेवल के आ गए जो हमने शायद नहीं पढ़े हैं, जो हमें टच भी नहीं करे हैं शायद, और वहां से क्वेश्चन आ गए, हम क्रैक नहीं कर पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि नॉलेज में कमी है, चीजें आपको नहीं आती, आपको आती है। तो प्रॉब्लम इसकी, वो दिन आपका नहीं था। कई बार होता है ना, दिन हमारा नहीं है या चीजें अच्छी नहीं हो पाई। एक इंटरव्यू, एक एग्जाम आपका नॉलेज कैलिबर जज नहीं कर सकता है। तो प्लीज डोंट गेट डिमोटिवेटेड। एक बार नहीं हो रहा है, दोबारा ट्राई करो, तिबारा ट्राई करो, अटेम्प्ट देंगे ना, तो फॉर श्योर हमारा इंटरव्यू क्रैक होगा। हमको हमारे हिसाब से हमारे मन लायक ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, चीजों को पॉजिटिव वे में लेना है, और ट्राई करना है अपना ड्रीम जॉब क्रैक करने का। सिर्फ एक ही इंसान रुकता है आपको आपकी जर्नी को क्रैक करने से, वो है आप खुद। जैसे आप खुद डिमोटिवेट हो गए, आप खुद बैठ गए कि मेरे से नहीं होगा, फिर वो नहीं होना है आपसे। अगर आपके अंदर वो चीज है कि नहीं, मैं कर लूंगा यार, क्या हो गया, एक बार नहीं हुआ, दोबारा तिबारा करेंगे, कर लेंगे, क्रैक तो होना ही है, तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा आपकी ड्रीम जॉब क्रैक करने से। तो प्लीज डोंट गिव इट अ, कि फेलियर, इसको फेलियर मानो ही मत अपना, कि मेरा फेलियर हो गया या मेरी चीजें निकल गई हमारे हाथ से। गिव इट अ सेकंड चांस। एक बार नहीं हुआ, सेकंड चांस लेंगे, थर्ड लेंगे, लेकिन फॉर श्योर हमारा इंटरव्यू क्रैक करेंगे। सो गाइज, दिस इज योर टाइम, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, स्टार्ट योर जर्नी। सर से मोटिवेशन लीजिए। सर ने इतने इंटरव्यूज क्रैक किए, डेमोज में, इंटरव्यूज में, मॉक्स में, हर जगह हमसे सीखा, गाइडेंस ली, उसको अप्लाई किया, आज देखिए रिजल्ट। सर का प्लेसमेंट एलन जैसी ब्रांड में हो चुका है, जो इंडिया की टॉप मोस्ट ब्रांड है इस टाइम पे। जब सर का हो गया है तो आपका भी हो जाएगा। जस्ट एफर्ट डालिए, हम आपके साथ हैं, आपको हेल्प पूरी करेंगे, टेस्ट, डेमोज, इंटरव्यूज में हमसे कनेक्ट करिए, पेपर्स, कंटेंट में आपको हेल्प करेंगे। बस एक जील लेकर के आइए कि मुझे काम करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे 12 डेज देने हैं, 15 डेज देने हैं, मैं पढ़ूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, जो गाइडेंस मुझे मिलेगी, जो फीडबैक मुझे मिलेगा, मैं काम करूंगा, उस पर इंप्रूवमेंट करूंगा। हम दोनों मिलकर अगर इस पे काम करेंगे तो फॉर श्योर आपकी ड्रीम जॉब क्रैक हो जाएगी। आपसे जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में सम न्यू अपडेट। तब तक ध्यान रखिए, हमको सपोर्ट जरूर करिएगा। सपोर्ट कैसे करना है? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, ताकि इससे हमको और मोटिवेशन मिले टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू। और आपसे मिलते रहेंगे, ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए, जिससे आपको मोटिवेशन मिले टू एक्चुअली क्रैक योर ड्रीम जॉब, जो आपके बहुत नजदीक है।
ठीक है, बाय बाय।